हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आर्मी अग्निवीर का बैच स्टार्ट हो गया है, फौजी बैच। इस बार जितने भी बच्चे आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, यदि वास्तविकी इस क्लास को देखते हैं, जो मैंने जीके की क्लास डालना शुरू की है और ये जो मैथ की क्लास है, ये मैं वही प्रश्न करा रहा हूं अभी जो पिछली परीक्षा में हर बार इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं। मुझे आशा और उम्मीद है कि सभी साथी जरूर एंड तक देखेंगे। इसमें मैंने आपको बताया 15 प्रश्न जो आते हैं वो मैथ के आते हैं और 35 प्रश्न जो आते हैं वो सामान्य ज्ञान के आते हैं। तो सामान्य ज्ञान की क्लास अलग है और मैथ की क्लास अलग है। बिल्कुल जिन बच्चों को मैथ से डर लगता है, आज तक मैथ समझ में नहीं आई है, उन बच्चों को बिल्कुल जीरो लेवल से है। तो 15 प्रश्न करते हैं शुरू, देखते हैं। प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 2 माइनस ब्रैकेट 2 का मान क्या होगा। ध्यान से समझना है ये किस तरीके का प्रश्न है। ये प्रश्न है जैसे ये लिखा हुआ है 2 माइनस ब्रैकेट 2, इस तरीके से लिखा है। तो इसको क्या करेंगे कि ये 2 ऐसे के ऐसे रहेंगे, जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ब्रैकेट की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे तो हो जाएगा माइनस के 2। 2 में से 2 घटाए तो कितना बचा? 0, और 0 इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर पहला इज राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करता हूं। नेक्स्ट प्रश्न है एक त्रिभुज के 2 कोण 30 और 105 हैं, तो तीसरा कोण क्या होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, ध्यान से समझना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है, तीनों कोणों का जो योग होता है, कोणों का योग जो होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री। अब 180 डिग्री इसने ए प्लस बी प्लस सी, मान लीजिए तीनों का, एक का दे दिया इसने 30, दूसरे का दे दिया मान लीजिए 105, तो ये तीसरे का पूछा है आपसे, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा? 30 और 105 135। आपको पता है तीनों का 180 होता है, 180 में से 135 घटा दो, 180 माइनस 135 कितना बचा? 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 3 गए 4। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 45 डिग्री इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है 45 का 7/9 क्या होगा। देखिए लिखा हुआ है 45 का 7/9, इसका आपसे मान पूछा है, कैसे करेंगे? 45 और ये का मतलब होता है गुणा, और 7/9, 9 की इससे डिवाइड करेंगे, 9 पंजे 45 होते हैं, और 5 की 7 से गुणा करेंगे, 5 गुणा 7, 5 सत्ते 35 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी दिया भी है, 35 इज राइट आंसर। 35 आपको समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अगर ब्रैकेट 0.4z माइनस 3 इक्वल टू 7/5 है तो z बराबर 1.5z, ये इसका वैल्यू क्या होगा। इस प्रश्न में देखो मैं आपको एक चीज आपको बता देता हूं, इस प्रश्न में जो गलती क्या हुई है, इस प्रश्न में क्या गलती हुई है मैं 1 मिनट और लिख देता हूं। ये जो है माइनस के 7/5 है, ये है ये माइनस के 7/5, ये है प्रश्न है 0.4z माइनस 3 इक्वल टू माइनस 7/5, ये है प्रश्न। तो पूछा है तो z इंटू 1.5 z प्लस 9 की वैल्यू पूछिए। देखिए
ये एक समीकरण की तरह हल करना है। इसे आप ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, इसे सॉल्व कर लो, यहां से z की वैल्यू निकाल लो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 से चौक करेंगे, 5 चौक 20, तो ये हो जाएगा 20, 0.2 z माइनस 5 तिया 15 बराबर माइनस के साथ। देखिए ये हो जाएगा 2z इक्वल टू माइनस के साथ, और ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस के 15। 2z इक्वल टू 15 में से 7 गए तो कितने बचे 8, और 2 से इसे डिवाइड करोगे तो z इक्वल टू हो गया 4, 2 चौक 8। z की वैल्यू इसमें रख दो, तो देखिए 4 इंटू 1.5 इंटू जेड की जगह 4 प्लस 9, 15 चौके 60, तो 0 पॉइंट ये हो जाएगा 6.0 प्लस 9, 4 9 और 6 कितने होते हैं 15, और 15 की 4 से गुणा करोगे 15 चौके 60, 60 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई के एक खेल के मैदान का क्षेत्रफल। देखिए अगर मैं बात करूं, खेल का मैदान आपसे पूछा है, खेल का मैदान मान लीजिए ये एक खेल का मैदान है, इसने कहा है 200 मीटर लंबा, 300 मीटर लंबा, ये मान लीजिए 300 मीटर दिया हुआ है, 300 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ाई, ये मान लीजिए 200 मीटर दी हुई है इसकी चौड़ाई। इसने क्षेत्रफल पूछा, तो ये एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई दी हुई है 300 मीटर गुणा चौड़ाई दी हुई है 200 मीटर, इनकी गुणा कर लोगे तो 3 दूनी 6 और 4 0, और मीटर की जगह मीटर स्क्वायर, ये इसका 60,000 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 60,000 मीटर स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट है, यदि 8 पुरुष एक काम को 15 दिन में कर सकते हैं तो 20 पुरुष वह काम को कितने दिन में कर देंगे। देखिए एक फॉर्मूला होता है, यानी कि M1 D1 T1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 T2 अपॉन W2। M1 होते हैं मैन, D1 होते हैं दिन, और T1 होते हैं मान टी होता है, यहां लिख देता हूं, M जो होता है वो होता है पुरुष मैन, D जो होता है वो होता है दिन, और T जो होता है वो होता है समय, और W ये होता है, ये होता है कार्य। प्रश्न में दिया है M कितने 8 पुरुष, और D क्या है दिन 15 दिन। जो चीज नहीं दी है उसे हटा दो और कुछ नहीं कहा। M1 M2 20 पुरुष, और क्या कहा इसने D2 यानी कितने दिन में, इसकी वैल्यू पूछी आपसे, इसी की तो वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू पूछिए कैसे। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, देखिए 8 गुणा 15 और बटे 20 बराबर D2, 5 से काट लो, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, यानी D2 बराबर 6 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन। ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है ना 6 दिन, 3 दूनी 6, हाँ ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 दिन। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, हम सिर्फ प्रश्नों पर ध्यान देंगे, ज्यादा कुछ नहीं। 4.21 का आंशिक मान, 4.21 का मान पूछा, पॉइंट हटाएंगे। देखिए 4.21 पॉइंट जो हटाते हैं, जितना पॉइंट हटाएंगे, देखिए प्रत्येक के बटे में 1 होता है, किसी के बटे में, अब प्रत्येक के पॉइंट नीचे अपॉन में 1 होता है, और अब प्रत्येक संख्या के लास्ट में पॉइंट होता है। अब जितना ऊपर पॉइंट के बाद संख्या है, इतने पॉइंट के बाद नीचे 0 लगा लेंगे। 2 पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो पॉइंट के बाद 2, अब पॉइंट से पॉइंट हट गया, क्या बचा 421
बटे 100। कोई ऑप्शन है 421 बटे 100? ऑप्शन नंबर ए पहला ही है, 421 बटे 100। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। 1/2 प्लस 1/4 का मान क्या होगा? 1/2 प्लस 1/4 का मान, इसे बोलते हैं भिन्न का जोड़। ये क्या है? ये है भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़ है ये। भिन्न का जोड़ कैसे करेंगे? देखिए दो तरीके से बताऊंगा। कितने? दो तरीके से। 1/2 प्लस 1/4। पहला तरीका है इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी इससे मल्टीप्लाई, बीच में जो चिन्ह है उसे करेंगे। कैसे? 4 दूनी 8, 4 एकम 4 और 2 एकम 2, बीच में प्लस का था लगा दिया। 4 और 2 6 और नीचे 8, 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। पहला तरीका हो गया 3/4 इसका। दूसरा तरीका बताऊं, 1/2 प्लस 1/4, नीचे का एलसीएम लेंगे, 2 का 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, तो 2 से इसमें डिवाइड कीजिए, 2 दूनी 4, 2 बार गया तो 2 बार से इससे मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, 4 से इसमें कीजिए 4 एकम 4, 1 एकम 1, 2 और 1 जोड़ेंगे 3 और बटे 4, 3/4 चाहे ऐसे कर लो। यही मैंने आपको आंसर बताया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 0, ये है 0.0036 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालना है तो मैंने ये, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो 0.0036। यह बात एक ही, चाहे ऐसे लिख लो चाहे ऐसे। वर्गमूल में हमेशा पहले आप क्या करेंगे, मान लीजिए 36 है संख्या, मेन संख्या उठा लीजिए 36, और 36 का वर्गमूल अगर आप निकालेंगे, 36 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 का वर्गमूल आ जाएगा 6। 36 छतम 36, 36 का वर्गमूल। अब जो पॉइंट दिए हुए हैं, संख्या के बाद कितने, यानी पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं? पॉइंट के बाद 4 संख्याएं, तो हमेशा वर्गमूल में आधी हो जाती हैं। तो एक संख्या तो दी हुई है, जो नहीं दी है उसके पहले एक जीरो लगा लेंगे, ये हो जाएगा 0.06 इज राइट आंसर। 0.06 इज राइट आंसर। पॉइंट से पहले 0 1 इसलिए लगा लेते जिससे अच्छा लगे, और पॉइंट के बाद मैंने आपको कभी भी पॉइंट संख्या के पीछे अगर किसी संख्या के, जैसे मान लीजिए 0 तुम कहते हैं कि 6 के बाद 0 लगा दो, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। हाँ, हमेशा वहां 0 लगाते हैं जहां जिसकी वैल्यू होती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक वर्ग की परिधि 10,000 सेंटीमीटर है। 10,000 गलत लिख दिया है, शायद 1,000 होगा। 10,000 गलत लिखा हुआ है, यहाँ 1,000 होगा। एक वर्ग की परिधि 1,000 सेंटीमीटर है। अभी मैं इसे सही कर देता हूं। ये इस तरीके से है, एक वर्ग, ये है प्रश्न ये है, ठीक है, यह प्रश्न है। प्रश्न ये है, एक वर्ग की परिधि 1,000 सेंटीमीटर है, उस वर्ग की एक भुजा ज्ञात कीजिए। मान लीजिए मैं एक वर्ग बना देता हूं, ये वर्ग है मान लीजिए, और इस वर्ग की परिधि कहते हैं इसके चारों ओर को, इसे बोलेंगे परिधि। इसे क्या बोलेंगे? परिधि। इसके चारों ओर की परिधि बोल देते, कहते हैं हमारे घर की परिधि चौहद्दी, उसे परिधि। अब उसने ये कहा है इसकी जो परिधि, और वर्ग जो होता है, वर्ग की प्रत्येक भुजा जो होती है, प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है। अब मान लीजिए ये भी मैंने मान लीजिए ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x और ये भी x है, यही तो है परिधि। तो सीधा सीधा मैंने बताया 4x, मैंने चारों परिधि 4x बराबर, प्रश्न में दिया है परिधि 1,000, मैंने इससे इसे काटा तो x बराबर मान लीजिए 4 दूनी 8 बचे 20, 4 पंजे 20, 200 यानी 250 सेंटीमीटर। यहां से तो ये आ जाना चाहिए पहली चीज। या इसका एक सूत्र होता है, सीधा सीधा सूत्र भी लगा सकते हो, यानी कि वर्ग की परिधि बराबर होता है 4 गुणा भुजा, ऐसे भी आप कर सकते हो।
तो वर्ग की परिधि दी है 1000 सेंटीमीटर बराबर 4 गुणा भुजा, और भुजा से इसे 4 से काटोगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 बराबर भुजा। यहां से भी आप निकाल सकते थे, यानी 250 सेंटीमीटर। ये राइट आंसर हो जाएगा डी। डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लिखा हुआ है 3 सही 1/4। घंटे को मिनट में बदलो, घंटे को मिनट में बदलना है। कैसे करेंगे देखिए, 3 है प्लस 1/4 है, ऐसे भी कर सकते हो। 3 घंटे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60, तो 60 से गुणा कर लो, प्लस 1/4, ये भी घंटा है तो इसे भी। अब ये क्या बन गया, ये बन गया भैया मिनट, ये मिनट। 6 तिया 18, 180 प्लस इससे से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 15, यानी कि 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 15। तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 195 मिनट, 195 मिनट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 195 ऑप्शन नंबर बी, 195 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये है x प्लस ब्रैकेट x प्लस 5। देखिए ये लिखा हुआ है x प्लस 4 और x प्लस 5। इस तरीके का कभी भी आपसे पूछे, बहुत सीधा सिंपल बता रहा हूं, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लो, इसकी इससे गुणा कर लो। x की x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। या और बता दूं सीधा सीधा और सिंपल, जब x की x से करोगे तो x गुणा x, बीच में प्लस है, इसकी इससे करोगे तो हो जाएगा 5x, उसके बाद इसकी इससे करोगे तो हो जाएगा 4x, और 4 की 5 से करोगे 4 पंजे 20। x से x से करोगे तो x स्क्वायर, 4x और 5x कितने हो जाएंगे 9x, और प्लस के 20। बता दीजिए कोई सा ऑप्शन है, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 40, 10, 25, 20, 35 और x का औसत 25 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए औसत का एक फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कीजिए। कैसे करेंगे, औसत दिया हुआ है 25, आंकड़े देखिए 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x। आंकड़े कितने हैं मुझे जरा काउंट करके बताइए, 1 2 3 4 5 6। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 सिक्का कितने होते हैं 150, और इन्हें जोड़िए, इन्हें जोड़ेंगे देखिए 0 0 5 और 5 10, उसके बाद 3 और 2 5 और 2 7 और 1 8 और 4 12 और 1 कैरी का 13 और प्लस का x। इसमें से इसे घटा दीजिए, यानी कैसे करेंगे 150 माइनस 130 कितना आ जाएगा 20 राइट आंसर हो जाएगा। 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 20 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 81 गुणा 81 प्लस 68 गुणा 68 माइनस 2 गुणा ये और ए से। इस तरीके से देखिए 81 गुणा 81 प्लस 68 गुणा 68 माइनस 2 गुणा 81 गुणा 68। एक तरीका बता रहा हूं, इसमें दो संख्याएं हैं। मान लीजिए 81 बराबर मान लिया मैंने a और 68 बराबर मान लिया b, तो यहां लिख लिया मैंने a गुणा a प्लस b गुणा b बराबर माइनस 2 गुणा a गुणा b। इसे ऐसे भी कर सकते हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है, ये है a प्लस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ए की जगह मैंने क्या माना था 81, बी की जगह 68 और ये स्क्वायर। अच्छा 68, 81 में से 68 गए, देखिए 11 में से 8 गए 3 और 7 में से 6 गए 1, 13 का स्क्वायर, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। 169 13 का स्क्वायर होता है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, वर्ग के क्षेत्रफल कितना होता है? वर्ग का क्षेत्रफल मैंने आपको बताया, वर्ग का परिमाप बता दिया, वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहते हैं इसके बीच का जो जितना जगह होती है इसे कहते हैं क्षेत्रफल। ये होता है क्षेत्रफल। मान लीजिए वर्ग की भुजा समान होती हैं, ये एक भुजा दी हुई है, ये वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है। मैंने आपको बताया वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? समान। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। ये भी मान लीजिए भुजाएं समान होंगी, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये भी भुजा है गुणा ये भी भुजा है, तो क्या हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो, यह भुजा गुणा भुजा, ऐसे भी कर सकते हो, भुजा गुणा भुजा, जो कि मैंने आपको पहले ही लिख दिया था। ये लिखा है, नहीं लिखा है? भुजा गुणा भुजा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो देखिए, ये 20 मिनट में मैंने 15 प्रश्न किए और ये वो प्रश्न है आर्मी अग्निवीर के जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। इसी तरीके प्रत्येक दिन ये क्लास मिलेगी आपके लिए। कोशिश रहेगी ये क्लास आपकी 7 बजे होगी, 7 बजे शाम के लिए मिलेगी, शाम को 7 बजे, शाम को 7 बजे। ये 2-4 दिन रिकॉर्डेड क्लास है और उसके बाद मैथ की क्लास 7 बजे, ये है गणित की क्लास का टाइम, और जो जीके की क्लास होगी उसका टाइम मैंने आपको बता दिया है शाम को 6 बजे। ये अभी मैं ये दोनों क्लासें कोशिश रहेगी ये मैं ही कराऊं। अभी ये रिकॉर्डेड क्लास है और 2-4 दिन में जैसे ही सिस्टम सेट होने वाला है उसके बाद ये लाइव क्लास मिलेगी। मुझे आशा और उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, और जैसे चीज़ें समझ में तो सभी शेयर कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों को बता देना। मुझे पता है धीरे धीरे जुड़ेंगे, लेकिन उसके बाद क्लास को पूरी देखेंगे तब। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।